अगर कोई देश मंदी में चला जाए तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर लोगों को रोजगार देने के लिए ज्यादा से ज्यादा व्यापार खोलकर और पहले से चल रहे बिजनेसेस को अपना प्रॉफिट बढ़ाने में मदद करने से अगर कोई देश मंदी में चला जाए तो बैंक सरकारें सपोर्ट करना शुरू करती है, कम ब्याज पर लोन देना शुरू करती है लोगों को रोजगार देने के लिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि व्यापार खुल सके। पहले से चल रहे बिजनेसेस को अपना प्रॉफिट बढ़ाने में सरकार मदद करने की योजनाएं बनाती है ताकि मंदी की परिस्थितियों से देश के नागरिकों को उबारा जा सके। मगर क्या भारत ऐसा कुछ कर पाएगा? क्या भारत नई जॉब्स क्रिएट कर पाएगा? भारत अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज में से एक है दोस्तों। क्या वो अपने देश के व्यापारियों की मदद कर पाएगा इंटरेस्ट रेट गिराकर? तभी तो कह रहे हैं सावधान हो जाइए और पैसा बचाइए, क्योंकि इसका अंदेशा कम नजर आ रहा है। अमेरिका भी डिप्रेशन के दौर से गुजर चुका है, वो भी पूरे एक दशक तक। अमेरिका में सबसे बड़ा डिप्रेशन 1929 से 1939 तक चला था। भारत में भी 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, क्योंकि भारत उस समय इंपोर्ट्स और बाकी एक्सटर्नल फैक्टर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया था और बाहर से लिए गए ऋण के भुगतान करने में दिक्कतें आ रही थी। भारत सरकार देश का बजट तक पास नहीं करा पाई थी। वर्ल्ड बैंक और IMF ने भी भारत को लोन देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि पहले से लिया गया पैसा ही भारत लौटा नहीं पाया था। उस वक्त परिस्थितियाँ ऐसी आ गई थी कि भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। इससे उबरना भारत के लिए आसान नहीं था। मगर 1991 से 2019 में GDP ग्रोथ और परचेसिंग पावर में 1100% की बढ़ोतरी हो चुकी है। लेकिन 2019 के बाद से पैंडेमिक और उसके बाद फिर ये वॉर यूक्रेन रूस वाली, अगर भारत में मंदी ने प्रवेश किया दोस्तों, तो नागरिकों पर और भी बुरा असर पड़ सकता है। भारत में आज़ादी के बाद से 1998, 1958, 1966, 1966 और 1973 में भी मंदी आई थी। मंदी आने से देश के नागरिकों को क्या क्या झेलना पड़ेगा वो हम आपको बताते हैं। एम्प्लॉयज़ के वर्किंग आवर्स को कम कर दिया जाता है बिना उनकी मर्जी की, जिससे इनकम भी कम हो जाती है। कंपनियां अपनी वर्कफोर्स कम कर देती हैं, जिससे लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है। इंडस्ट्रीज़ भी अपने प्रोडक्शन को कम कर देती है, जिससे देश के अंदर डिमांड और सप्लाई में बेहद ज़्यादा अंतर आ जाता है। इससे एक्सपोर्ट्स भी डिक्रीज हो जाते हैं। महंगाई बढ़ती है तो हर व्यक्ति की कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ जाती है, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। और ये सब कुछ केवल 1 या 2 साल के लिए नहीं होता, बल्कि एक दशक तक भी चलता रहता है। उसके बाद भी इकोनॉमी इस संकट से निकल नहीं पाती है। विदेशों को भी इस देश की इकोनॉमी पर भरोसा नहीं रह जाता, तो कोई भी अन्य देश मदद के लिए आगे नहीं आता। दोस्तों, ऐसे में स्टॉक मार्केट पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है और लोगों का पैसा डूब जाता है। तो जब भी आप खर्च करें, सोच समझ कर ही करें। केवल अपनी ज़रूरत के समय ही खर्च करें, वरना ना करें। आपकी सेविंग्स आपके ही काम आएंगी दोस्तों, खासकर मंदी और बेरोजगारी के समय में। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वैश्विक मंदी जब अपना फन फैलाएगी तो भारत भी इस मंदी की जद में आ जाएगा या फिर बचा रहेगा? क्या भारत एक बार फिर दोबारा मंदी के बाद फाइनेंशियल डिप्रेशन से गुजरेगा? क्या अमेरिका में जो रिसेशन मंदी की सिचुएशन बन रही है वो डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगी, या अमेरिका 2023 के अंत तक उभर जाएगा इस मंदी से और पूरा विश्व इस मंदी को हरा देगा? क्या सोचना है आपका? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके ये सवाल दूसरों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और विचारोत्तेजक वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के